कैसे हो? सब बढ़िया? बिल्कुल। वैसे आज हम लोग जो है प्रैक्टिस क्लास करने वाले हैं। किसके ऊपर? पॉलिनोमियल, बहुपद के ऊपर। इसमें हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग पहला काम करेंगे, 2-3 स्टेप हम लोग करने वाले। हम लोग के आज इस प्रैक्टिस क्लास का जो पहला वर्क होने वाला है वो हम लोग पहला फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन करने वाले। जितना भी हम लोग पढ़े हैं टोटल ना पॉलिनोमियल में, बहुपद में, उन सब का हम लोग पहले क्या करने वाले? रिवीजन करने वाले। रिवीजन करने के बाद जो है हम लोग ढेर सारे प्रश्नों को लगाने वाले। ढेर सारे प्रश्नों को हम लोग अराउंड मान के चल रहे हैं रिवीजन करने में अधिक से अधिक हम लोग 10 मिनट का समय लगाने वाले। बहुत ज्यादा, उससे कम में ही रिवीजन कंप्लीट कर लेने वाले। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, हम लोग सोच रहे हैं इसको 2 स्टेज में करें। फर्स्ट स्टेप में जो है 10 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम पूरा प्रयास करेंगे हर एक क्वेश्चन करने में कम से कम 3 से 4 मिनट लगाएं। ठीक है, 3 से 4 मिनट लगाएंगे अराउंड। हम लोग सोच रहे हैं ये क्लास अराउंड 60 मिनट के आसपास का होने वाला। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग 10 क्वेश्चन कर लेंगे। सेकंड स्टेज में अगर समय बचेगा हम लोग के पास तो हम लोग 5 क्वेश्चन और करेंगे। ये 5 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ना वो आपको अंतिम में कराएंगे, तो आनंददायक होने वाला। ठीक है, तो हम लोग अपने प्रैक्टिस क्लास की तरफ अग्रसर होते हैं। बस आपका काम क्या है? अपने ध्यान को यहाँ पर अग्रसरित करना है। हाँ भैया ठीक है, फोकस करना है अपने ध्यान को। ओके, बिल्कुल यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ समझना है। हम लोग जो है पॉलिनोमियल बहुपद में क्या क्या पढ़ लिए, मेरे साथ बोलोगे पॉलिनोमियल में क्या पढ़े? फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल को पहचानना सीख लिए। बहुपद होता क्या है, बहुपद क्या नहीं होता, इसको हम लोग जो है पहचानना बेहतर तरीके से सीखे थे। कहीं कोई दिक्कत था? ना यार, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। बहुपद का पहचान एकदम बेहतर तरीके से, बहुपद का पहचान हम लोग को आ चुका है कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। सिर्फ इसमें हमको ये ध्यान में रखना होता है कि जो वेरिएबल होगा वो नीचे ना आ जाए। अगर वेरिएबल नीचे आ जाएगा तो वो मेरा बहुपद नहीं होता है। और हम लोग इसमें ये देखते थे कि कभी भी मेरा बट्टे के नीचे 0 नहीं आना चाहिए। 0 आएगा उसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है, वो भी मेरा बहुपद नहीं होगा। इन सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखना है। कभी वेरिएबल जो है रूट के अंदर ना आ जाए, वेरिएबल रूट के अंदर ना आए। ऐसा क्वेश्चन रहेगा √2 × x अगर मेरा बाहर रहेगा तो इसको हम लोग बहुपद बोल सकते हैं, ये हमारा बहुपद नहीं होगा। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बहुपद का पहचान हम लोग सीख लिए थे। उसके बाद बहुपद के पहचान को सीखने के बाद बहुपद का प्रकार सीखे थे। ठीक है, किस किस आधार पर? पद के आधार पर बहुपद का प्रकार और डिग्री के आधार पर। हाँ जी, डिग्री के आधार पर भी बहुपद का प्रकार सीखे थे। डिग्री के आधार पर आपका कौन कौन सा प्रकार था, एक बार मेरे साथ रिकैप करने का प्रयास करो। आंखें बंद करो और मन में दोहराओगे डिग्री के आधार पर कौन कौन सा प्रकार था। अगर आपका 1 डिग्री रहेगा उसको हम लोग रैखिक बहुपद बोलते थे। अगर आपका 2 डिग्री रहेगा उसको हम लोग द्विघाती बहुपद बोलते थे। अगर आपका 3 डिग्री रहेगा उसको हम लोग त्रिघाती बहुपद बोलते थे। ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। अब पद के आधार पर क्या हुआ था? अगर एक पद रहेगा उसको एक पदी, फिर द्विपदी, फिर त्रिपदी। इस प्रकार हम लोग पद के आधार पर बहुपद देख लिए थे, कहीं कोई डाउट नहीं था। उसके बाद हम लोग सामान्य रूप जनरल फॉर्म देखे। क्या सामान्य रूप जनरल फॉर्म देखे। किसका? रैखिक बहुपद का सामान्य रूप, फिर आपका द्विघाती बहुपद का सामान्य रूप, फिर त्रिघाती बहुपद का सामान्य रूप। ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। अच्छा, मुझे ये बताओगे बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? क्या कुछ ध्यान में है? बहुपद का सामान्य रूप, रैखिक बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? कुछ बातें कुछ हल्का फुल्का ध्यान में है। रैखिक बहुपद का सामान्य रूप मेरे ख्याल से ध्यान में होना चाहिए। फिर द्विघाती बहुपद का सामान्य रूप कुछ तो ध्यान में होगा, या ध्यान में नहीं है? या फिर त्रिघाती बहुपद का सामान्य रूप आप पूरा लिखोगे, वो आप समझ जाना ये हम क्या लिखना चाह रहे हैं। रैखिक बहुपद का सामान्य रूप, द्विघाती बहुपद का सामान्य रूप, त्रिघाती बहुपद का सामान्य रूप। सामान्य रूप क्या क्या होगा? तो यहाँ बहुपद का सामान्य रूप लिखने के लिए हम आपको सिखाए थे। आपको क्या करना है? सिर्फ A1 फिर +A2 +A3 इस तरह करते करते आपको ... AN तक लिख लेना है पहले। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझो। यहाँ 1 है ना, तो x⁻1 से 1 कम, भैया क्या हो गया? बोलिए कितना होगा? A 0 हो जाएगा। इस तरह ये बातें ध्यान में रखनी है। 2 है ना, 2 से 1 कम, यहाँ पर x⁻1 हो जाएगा, यहाँ पर x² हो जाएगा।
ये ध्यान में रखिए। और यहाँ पर x टू दी पावर n-1 हो जाएगा। बस इस प्रकार आपको लिख देना है, ये आपका बहुपद का सामान्य रूप हो गया। ये हमेशा ध्यान में रखिए। ओके, रैखिक बहुपद का सामान्य रूप क्या होगा? अब रैखिक बहुपद का सामान्य रूप लिखना है ना? हाँ जी, तो सिंपल सा हम लोग बोलेंगे ax प्लस b हो जाएगा। यहां से लेके यहां तक मेरा रैखिक बहुपद का सामान्य रूप हो गया ax प्लस b। इसकी जगह पर b आ गया, इसकी जगह पर a आ गया। ये सारी बातें आपको सिखाए हुए हैं। द्विघाती बहुपद का सामान्य रूप यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा? ax² प्लस bx प्लस c। ये आपका द्विघात बहुपद का सामान्य रूप हो गया। त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग बेहतर तरीके से सीखे थे, कहीं कोई डाउट नहीं है। उसके बाद हम लोग ये जाने कि जो x मतलब इसके बाद हम लोग शून्यक के बारे में जाने। शून्यक क्या होता है? शून्यक क्या होता है कुछ ध्यान में है, जिसको हम लोग मूल भी कहते हैं। मूल भी कहते हैं शून्यक या मूल क्या होता है? तो x का ऐसा वैल्यू जो यहाँ पर x के जगह पर पुट करे और इसका टोटल वैल्यू जो है मेरा 0 हो जाए, उसको हम लोग शून्यक या मूल कहेंगे। अर्थात यहाँ पर रैखिक बहुपद है ना, मान लो कोई एक एग्जांपल लेते हैं 2x प्लस 4। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है। अब आप सोचोगे मन में कि यहाँ पर कैसा ऐसा कौन सा वैल्यू पुट कर दे जिससे ये पूरा का पूरा 0 हो जाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम लोग रफ में जाकर विचार करेंगे। भैया 2x प्लस 4 का वैल्यू हमको 0 लाना है, तो x का मान क्या हो सकता है? तो यहाँ से जैसे x को अकेला करेंगे प्लस 4 बराबर के उधर जाएगा -4, ये 2 गुना के रूप में बटे 2, मेरा यहाँ पर -2 निकल गया। अर्थात x का वैल्यू जैसे ही यहाँ -2 पुट करेंगे तो ये जो है पूरा का पूरा वैल्यू मेरा 0 हो जाएगा। ये हम कैसे जान रहे हैं? इसको 0 के बराबर करेंगे और वहां से सॉल्व करने वाले। सॉल्व करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि आखिर x का ऐसा क्या वैल्यू लेने वाले जिससे ये पूरा का पूरा रैखिक बहुपद मेरा 0 के बराबर हो जाए। अर्थात यहाँ पर ये -2 जो है इस बहुपद के लिए हम बोल सकते हैं इस बहुपद का शून्यक -2 है। जो बहुपद को शून्य कर दे उसको हम लोग शून्यक मूल कहते हैं। अर्थात 2x प्लस 4 का शून्यक क्या हो जाएगा? शून्यक क्या होगा? मेरा -2 हो जाएगा। ये मेरा -2 इस रैखिक बहुपद का शून्यक हो गया। इसी का दूसरा नाम हम लोग मूल बोल सकते हैं। हमेशा ध्यान में रहोगे, मूल को इंग्लिश में रूट कहते हैं, ये ध्यान में रखना। शून्यक को जीरोज कहते हैं। ठीक है, कम से कम ध्यान वर्ड को ध्यान में रखोगे, ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। अगर आपको द्विघाती बहुपद का कोई एग्जांपल दे दे और पूछे बताओ कि इसका शून्यक क्या हो सकता है, जैसे यहाँ हम बोले x² प्लस 2x प्लस क्या देते 8 नहीं 2 है ना। एक काम करते रुको, क्वेश्चन अच्छा बनाना है। क्वेश्चन ऐसा बनाएंगे जो कि आसान रहे आपके लिए, जो आपको टफ ना लगे। यहाँ पर 6 दे दिए, ठीक है, 3 2 5, यहाँ 5x है। अगर आपको ये द्विघाती बहुपद दिया गया है, हम बोलेंगे x का ऐसा क्या क्या वैल्यू आप पुट करिएगा कि ये जो है आपका 0 हो जाए, द्विघात बहुपद 0 के बराबर हो जाए। अब मन में आप दोहराओगे भैया ऐसा क्या करें, ये हमारे सामने द्विघात बहुपद दिया हुआ है, अब हमको x का ऐसा वैल्यू निकालना है, x का ऐसा वैल्यू निकालना है जो कि यहाँ पुट करेंगे और ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। तो बहुत सोचने के बाद आपको पता चलेगा भैया हमको आप सिखाए थे। एक काम करना, रफ में ये काम नहीं करना, आपको यहीं पे करना, बस मैं यूं ही इधर करके दिखा रहा हूं। हम लोग वहां पर सीखे बनाने के लिए, इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे, x² प्लस 5x प्लस 6, इसको 0 के बराबर करेंगे और देखेंगे x का ऐसा क्या वैल्यू होने वाला। जैसे ही गुणनखंड करेंगे हमें ये गुणनखंड आने वाला x²। हम 6 को तोड़ेंगे, 2 3 जा 6 3 2, अर्थात 5 को 2x प्लस 3x के फॉर्म में तोड़ेंगे। ये हम लोग सिखाए हुए, बेहतर तरीके से आपको सिखाए हुए गुणनखंड करने। आराम से इससे गुणनखंड, इससे मतलब इसे कॉमन लेना है। जैसे यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ पर मेरा x प्लस 2 आ गया। जो चीज यहाँ है उसको हुबहू यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है, x प्लस 2 यहाँ पर हुबहू लिख लिए। अब यहाँ 3x है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ x है,
+3 नहीं है, यहाँ हम लोग +3 लिख लेंगे, इक्वल टू 0। यहाँ से सबको सॉल्व करेंगे, हम लोग का x इक्वल टू -2 आ जाएगा और x इक्वल टू मेरा -3 आ जाएगा। ये -2 और -3 हमारा शून्यक हुआ, इस बहुपद का शून्यक हो गया। यही हम आपको आगे सिखाए थे कि पहले बहुपद के शून्य को अल्फा बोलते हैं, सेकंड बहुपद के शून्य को बीटा बोलते हैं। ये हम लोग सीखे। फिर बाद में हम लोग शून्यक और गुणांक, x² का गुणांक क्या है 1 है, यहाँ x का गुणांक क्या है 5 है, 6 का गुणांक 6 को खुद गुणांक है। अर्थात ये शून्यक और गुणांक के बीच हम लोग संबंध सीखे थे। ठीक है, आपको बेहतर तरीके से हर एक चीज रिवीजन कर लेना है। जो आप भूले हो ना उसको बेहतर तरीके से रिवीजन कर लोगे, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके मन में। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझना, एक बार फिर से आपके सामने बोलना चाहूंगा। ठीक है, x² + 5x + 6 है ना। पहले हम लोग सिर्फ गुणांक के बारे में बात करें, गुणांक क्या होगा। तो देखो यहाँ पर गुणांक की बात करते हैं। x² का गुणांक क्या है भैया, यहाँ 1 छुपा हुआ है, ये 1 हमारा गुणांक हो गया। ठीक है, अगेन x का गुणांक क्या है 5 हो गया, अगेन 6 मैं खुद गुणांक के रूप में। हाँ, अब यहाँ पर इस a1 को हम लोग a बोल देंगे, इस 5 को हम लोग b बोलेंगे, इस 6 को हम लोग c बोलेंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, क्योंकि ये जनरल फॉर्म है। किसका जनरल फॉर्म है, ax² + bx + c के रूप का है ये द्विघात बहुपद ना। a के जगह पर 1 आया हुआ है, b के जगह पर 5, c की जगह पर 6 आया हुआ है। अब आराम से गुणांक समझ में आ गया, ये सारा गुणांक है। और शून्यक इसका 2 शून्यक होने वाला, जितना मैक्सिमम घात उतना आपका क्या होता है, उतना आपका शून्यक होता है। इसका 2 शून्यक होगा, पहला शून्यक अल्फा, सेकंड शून्यक आपका बीटा होने वाला। अब यहाँ पर गुणांक और शून्यक के बीच हम संबंध सिखाए थे ना। हाँ, संबंध आपका दो प्रकार के रूप में था। एक शून्यकों का योग के रूप में, शून्यकों का योग के रूप में फॉर्मूला बोलिएगा आप, क्या होगा। एक आपका शून्यक का गुणनफल के रूप में, कुछ याद है, ध्यान में रखना ये सारी बातें। आखिर संबंध क्या होता, गुणांक और शून्यक के बीच में संबंध क्या होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। शून्यकों का गुणनफल, ओके, इस दोनों का क्या क्या फंडा है, इन सारी बातों पर हम लोग ध्यान रखने वाले। अब देखो शून्यकों का योग, इस दोनों को अगर हम लोग जोड़ दे, अल्फा और बीटा को जोड़ दे, क्या हो जाएगा। हम लोग जानते हैं b और a को डिवाइड करेंगे और माइनस का सिंबल लगा देंगे। अगर हम लोग अल्फा और बीटा को गुना कर देंगे, क्या होगा, यहाँ c है, c में a से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग का सिंपल सा ये शून्य का गुणनफल के रूप में एक फॉर्मूला आ गया और शून्य का योग के रूप में एक फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये है क्या, वो समझ गए हम लोग। शून्य का और गुणांक का ये संबंध है। b और a मेरा गुणांक है, c और a मेरा गुणांक है, अल्फा बीटा शून्यक है। शून्यक और गुणांक का संबंध हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, बिल्कुल आप समझ गए होगे। अगेन इसके बाद एक और फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला जो हम आपको सिखाए हुए थे। अगर आपको द्विघात समीकरण ही ज्ञात करना होगा, अगर आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, आपको पता है अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है, ये दोनों चीज आपको दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सुनो ना, आपको द्विघात बहुपद बताना है। द्विघात बहुपद क्या होगा, जिसमें आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। तो सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस ये छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना। पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग कवर कर चुके, बस इतना ही हम पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़े हुए थे। ठीक है, कम से कम इतनी बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ये सारी बातें आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, ये पहला स्टेप हम लोग का कंप्लीट। अब हम लोग यहाँ से 10 क्वेश्चन लेने वाले हैं। अपने मन से 10 क्वेश्चन नहीं लेंगे, हम आपके बुक से ही 10 क्वेश्चन लेंगे और उसको पूरा का पूरा प्रयास करेंगे, जितना हो सकेगा उतना प्रयास करेंगे। ठीक है, जो हम लोग आप सोच रहे हो बाहरी क्वेश्चन भैया लेंगे, बिल्कुल नहीं। आज पूरा का पूरा आपके किताब से क्वेश्चन लेने वाले और उसको सॉल्व करेंगे। जहां समझ में नहीं आएगा मैं हूं ना, मैं बताएगा, हम बताएंगे आपको। परेशान आपको नहीं होना है। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। ओके, चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। पहला क्वेश्चन भैया ठीक है दीजिए ना। हाँ, हम आपकी बुक को निकाल लेते हैं, परेशान ना होना। ठीक है, लिखो निम्न द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। निम्न
ला 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 निम्न द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करें और सत्यता की जांच करें। कुछ हल्का ट्विस्ट लाए हैं क्वेश्चन में। मैं एक क्वेश्चन बनाने सिखा दूंगा, उसके बाद सारा क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हो। और सत्यता की जांच करें, सत्यता की जांच करें। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन इसमें आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अगेन सेकेंड क्वेश्चन आपका 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ है, बोर्ड चमकता है करना। ठीक है, नीचे लिख लेते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है। लिखो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन आपका 4u स्क्वायर प्लस 8u। फिर 5 नंबर क्वेश्चन आपका t स्क्वायर माइनस 15। फिर आपका है छठा नंबर क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, ये आपका 6 क्वेश्चन अभी आपके सामने है। 6 क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे हम लोग। अब सोचो, पहले आप प्रश्न को लिख लो अच्छे तरीके से। पहले प्रश्न को लिख लो, पहले प्रश्न को लिखो, उसके बाद बातचीत करेंगे। इसको आप जोड़ लोगे तो किसमें 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 क्वेश्चन एक आपका डेली क्वेश्चन आंसर चलता है ना, डेली क्वेश्चन आंसर चलता होगा आपका। हाँ, उसमें आपका अगला नंबर इसको ऐड कर लेना है। और इसमें से पूरा आपको नहीं लिखना है, कोई 4 क्वेश्चन लिख लेना है इसमें से। ठीक है, डेली क्वेश्चन आंसर में से इसको ऐड करोगे। इसमें आपका 6 क्वेश्चन है ना, जिसमें आपको तकलीफ होगा आज बनाने में, उसमें से कोई 4 क्वेश्चन को ऐड कर लोगे, अगला क्वेश्चन बना लोगे अपने से। ठीक है, और डेली आप जो है 5-5 क्वेश्चन बोले थे। हाँ, बस अभी 5-5 क्वेश्चन ही करो। डेली आप 5-5 क्वेश्चन करते रहना है। वो 5-5 क्वेश्चन जितना करोगे आपका रिविजन होते रहेगा। ठीक है, मैथ में आप कंटिन्यू रहोगे। फिर चल यहाँ ध्यान दोगे आप। तो पहला क्वेश्चन देखो, आप ध्यान से समझोगे, मेरी बातों को ध्यान से समझना है, सीखना है। ओके, देखो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अगर हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। क्वेश्चन में क्या कहा गया पहले समझो। यहाँ बोला गया द्विघात बहुपद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? द्विघात बहुपद। ये हमारे सामने द्विघात बहुपद हमको दिया हुआ है। ठीक है, इसका शून्य ज्ञात करना है आपको। इसका पहले शून्य ज्ञात कर लेना। शून्य ज्ञात करने सिखाया है, गुणनखंड विधि का प्रयोग करके शून्य ज्ञात कर लोगे, आपका अल्फा निकल गया और बीटा निकल गया। अब बोलोगे भैया इसका 2 ही शून्य क्यों निकलेगा? हाय, 2 ही शून्य क्यों निकला इसका? आप इसका 3 शून्य क्यों नहीं निकाल दिए? मैंने सिखाया था आपको। वो क्या सिखाया था कि जितना ज्यादा घात, मैक्सिमम घात अगर 2 है, इसका 2 ही शून्य हो सकता है, मूल हो सकता है। ये मैंने सिखाया था आपको। हाँ भैया, अब समझ में आ गया। ठीक है, शून्य अल्फा और बीटा ज्ञात कर ली। अब यहां पर सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कैसे करते हैं वो सीख लो। सत्यता की जांच करने के लिए पहले आपको जो है ए, बी और सी निकालना होगा। जो आपको द्विघात बहुपद दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 जो द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का रूप। ठीक है, ये लिख लेंगे हम लोग। देयरफॉर a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा और c का वैल्यू क्या होगा, ये लिख लेंगे। इतना दूर आप लिख सकते हो। उसके बाद क्या करना है, सिंपल सा आपको शून्य का योग के लिए सत्यता की जांच करनी है। फिर शून्य का गुणनफल के लिए सत्यता की जांच करनी है। कैसे करेंगे वो समझो। उसके बाद करके क्या करेंगे, अब क्या करना है आपको, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता, माइनस बी बाय ए होता। आराम से अल्फा और बीटा समझो, ध्यान से मेरी बातों को समझ लो अच्छे तरीके से। हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहे हैं, उसको बेहतर तरीके से समझो। इधर आप अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट करोगे। देखो माजी से पूछो,
यहाँ अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट करोगे, फिर यहाँ बी और ए बेग से निकालो, हाँ यहाँ पे, ठीक है। पहला काम करो ना, पहले अल्फा और बीटा निकालो जल्दी से, पहले अब अल्फा बीटा निकालो, हम बात करते हैं, मतलब कुछ देर में क्लास करते हैं, ओके। यहाँ ध्यान दो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका शून्यक तो निकालो, शून्यक निकालने सिखाए हैं ना आपको, सिंपल सा ऐसा गुणनखंड विधि से शून्यक निकाल सकते हैं हम लोग। जल्दी से क्या करोगे आप, भैया इसका शून्यक निकालना है, शून्यक कैसे निकालते हैं, सिंपल सा गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड करो और शून्यक निकालो। पहला काम है आप इसका गुणनखंड करो, शून्यक निकालो, अल्फा और बीटा का वैल्यू निकलेगा, यहाँ तक पहुंच जाओ, यहाँ तक पहले पहुंचो, उसके बाद आगे काम हम करेंगे, पहले आप खुद पर प्रयास करोगे, जल्दी खुद से प्रयास करो, ठीक है। हो गया प्रयास, देखो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया होगा, शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको 0 के बराबर करते, तो यहाँ लिखना, अब हम लोग क्या करने वाले, हम लोग जो x² - 2x - 8 = 0 करेंगे, ओके। अब यहाँ से इसको 0 कर लिए, इसका गुणनखंड करेंगे और हम लोग अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ 8 है ना, हाँ 8 है, जो कि माइनस के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ -2 है ना, -2 है, इसको 2 पार्ट में लिखना है, जिससे कि आपका जो है जोड़ने या घटाने पर -2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर -8 आ जाए। ओके भैया, हम करेक्ट है ना, जल्दी बनाइए, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर अभी तक नहीं सोचे हो, जल्दी दिमाग लगाओगे, ये सोच रहे हो ना भैया बताएंगे ना सारा काम हो जाएगा, वो आप भूल कर बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, जल्दी बनाओगे। उम्मीद करते बन गया होगा। यहाँ ध्यान दोगे, 8 है ना, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है। अब यहाँ देखना है क्या, अगर इस दोनों को साथ ले ले, मेरा 4 हो गया, ये अकेला 2 हो गया। 4 और 2 को ऐसा क्या करें कि जोड़ने या घटाने पर जो है 2 आ जाए। भैया एक काम करते हैं, घटा देते हैं, 4 - 2 मेरा 2 आ रहा है, -2 थोड़ी ही आ रहा है, क्या किया जाए अब, तो सिंपल से इसी को चेंज करेंगे, 4 2 है ना, माइनस इधर प्लस इधर कर देंगे, तो मेरा -2 आ जाएगा। ये छोटी मोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर अभी भी आपको इंटीजर नंबर में पूर्णांक संख्या के जोड़ घटाव में समस्याएं हो रही है, तो पहले इन समस्याओं को दूर कर लेना, बिकॉज गुणनखंड फिर नहीं बन पाएगा। तो उनको दूर कैसे किया जाए, मैं हूं ना, मुझसे पूछ लोगे। यहाँ ध्यान दो, -4 + 2, अर्थात इस -2 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं -4x और +2x के रूप में, क्या कोई दिक्कत नहीं। तो -2x को हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, x² - 4x - 2x - 8 = 0। यहां से कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, देखो ना, इसमें क्या कॉमन ले सकते हो आप, x कॉमन ले लिए, x - 4 आ गया। यहां से भी जो टर्म यहाँ पर उसको हुबहू यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। अब सोचो, यहाँ x तो पहले से है, -2 नहीं है, तो -2 यहाँ लिख लिए, बस छोटा मोटा ध्यान आपको रखना है और कछुना। अब सिंपल से यहाँ गुणनखंड हो गया, क्या हो गया, इस x - 4 को दोनों से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर x - 2 बचा, x - 2 लिख लिए, = 0। अब बारी से एक बार हम लोग x - 4 को 0 के बराबर करेंगे। इफ यदि x - 4 = 0, तो मेरा x = 4 निकल गया। अगेन x - 2 = 0, तो मेरा x = 2 निकल गया। कोई डाउट, अर्थात यहाँ पर अल्फा = 4 और बीटा = हम लोग का 2 निकल गया। नीचे जगह नहीं था हम लोग के पास, यहाँ पर जगह है ना, यहाँ लिख लेते हैं। देयरफॉर बीटा = कितना निकल गया, 2 निकल गया। बस इस प्रकार हम लोग यहाँ तक, पहले अगर आप हल्का भी गलती हुआ है तो पहले यहाँ तक आ जाओ जल्दी से। अगर हल्का भी आपसे डाउट या गलती हुआ हो, पहले यहाँ तक पहुंच जाओ, मिला लो बेहतर तरीके से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सही बना होगा। गलतियां हो सकती हैं आपसे, तो यहाँ पर हो सकती हैं, और दूसरा गलती आपसे नहीं हो सकता है। अगर सत्यता की जांच करनी है ना, आराम से हम लोग a क्या होगा मेरा, भैया a मेरा x² का गुणांक 1 हो जाएगा, b हमारा -2 हो जाएगा, c हमारा -8 हो जाएगा। कोई समस्या, कोई परेशानी, ना 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 भैया, कोई समस्या ना है। अब इसका सत्यता का जांच करना है ना, हम इधर बनाते हैं, नीचे नहीं दिख रहा है आपका ना, बिल्कुल हम यहाँ कोने में बनाएंगे, क्या दिक्कत है, यहाँ बनाएंगे, ओके।
देखो यहाँ पर अब क्या करना है, हम लोग बारी बारी से अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट करेंगे, बी और ए का वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे दोनों बराबर होता है कि नहीं होता है। अब हम लोग ये करने वाले, अल्फा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं माइनस बी बाय ए होता। अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू 4 है, 4 पुट कर दिए, प्लस का प्लस बीटा कितना है 2 है, 2 पुट कर दिए, इक्वल टू माइनस का माइनस बी कितना है, बी हमारा -2 है तो -2 पुट कर दिए, ठीक है। ए कितना है 1 है तो 1 पुट किए। अरे भैया लगता है गलती बना है, बिल्कुल यहाँ पर -4 + 2x होगा ना, हम लोग यहीं पर गलती कर दिए थे, हमारी सबसे बड़ी भूल हो गई कि यहाँ पर हम गलती कर दिए, ठीक है। हमको लग रहा था अरे -2 लाना है ना, तो वहां -4 और +2 का फॉर्म लिए थे ना, आपने शायद ध्यान में रखा नहीं भैया कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। हमेशा मेरी बातों को और हम जहां जो चीज लिखते हैं ना उस पर थोड़ा आपको विचार करना भैया आखिर कैसे क्या कर रहे हैं, ओके। सारी बातों पर विचार करना है आपको। फिर से देखो एक बार अपने आप को शांत कर लो। हम लोग -2x को -4x + 2x के फॉर्म में लिखे, यहाँ कॉमन लिए ये आ गया, यहाँ से कॉमन लिए ये टर्म आ गया। अब दोनों से ये कॉमन, ध्यान से समझ रहे हो ना, यहाँ से कॉमन लिए ये टर्म आया, इस टर्म को हूबहू यहाँ लिखे, यहाँ +2x था, यहाँ +2 नहीं था, +2 यहाँ लिख लिए, आराम से दोनों से ये कॉमन आ गया, x + 2 यहाँ आ गया, जीरोज निकाले, अल्फा और बीटा निकल गया। अब यहाँ पर अल्फा बीटा निकाल लिए, ए बी सी हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर संबंध दिखाने वाले, शून्यक अल्फा और बीटा के और गुणन और ये गुणांक, इस दोनों के बीच में शून्यक दिखाएंगे, मतलब रिलेशन दिखाएंगे। आराम से पहले अल्फा क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, अल्फा के नीचे हम लोग 4 लिख लिए। बीटा क्या दिया -2 दिया हुआ है, बीटा के नीचे हम लोग -2 लिख लिए। ओके, कहीं कोई डाउट? ना 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 ना, डाउट का होता है। बी का वैल्यू क्या है -2 है, ये माइनस पहले से था, बी का वैल्यू -2 है, बी की जगह हम लोग -2 पुट कर लेंगे। ए का वैल्यू 1 है, ए की जगह हम लोग 1 पुट कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। और क्या करना है, यहाँ 4 का 4 प्लस माइनस माइनस 2 का 2। भैया ये तो हमका पता है, मुझे पता है, ये सारी बातें आपको बेहतर तरीके से पता है। ये माइनस माइनस मिलके +2 हो जाएगा बाय 1। यहाँ देखो 4 में 2 गया, 2 = 2, ये सत्य है ना, बिल्कुल 2 मेरा 2 के बराबर निकल गया ना, ये आपका बिल्कुल सत्य है। चलो आगे चलते हैं। अब अल्फा इंटू बीटा यहाँ लिखो, जो कि सत्य है, जो कि सत्य है, ठीक है। ओके ओके भैया ठीक है। अगर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं फॉर्मूला, C/A होता है। यहाँ पर C/A पुट करेंगे। अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू मेरा 4 है, यहाँ 4 पुट कर दिए। बीटा का वैल्यू कितना -2 है, -2 पुट किए बटे शांत, इक्वल टू C का वैल्यू कितना है -8, यहाँ -8, A का वैल्यू मेरा 1 है, 1। उम्मीद करते ये सब आपसे बन गया होगा। 4 दूनी 8, -8 इक्वल टू -8 निकल गया, जो कि सत्य है, अर्थात हम लोग सत्यता की भी जांच कर लिए। इस प्रकार आपको बनाना है, उम्मीद करते हैं आपका बन जाएगा। कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेगा, पहला नंबर क्वेश्चन आप बना सकते हो, सेकेंड नंबर क्वेश्चन बना सकते हो, अगेन 6 नंबर क्वेश्चन आप बना सकते हो। बाकी क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा, लेकिन ये 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन हमें बताना होगा। पहले एक बार जितना टिक लगा है पूरा प्रयास करो खुद से बनाने का। अगर नहीं बनेगा तो हमसे पूछना, इसको कैसे बनाओगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन, पहले इसको और लिखोगे आप, क्या 6x², फिर 7x को बराबर की इधर, मतलब आपको पहले देखो ध्यान से समझो, पहले x² का टर्म लिख लिए, फिर 7x का टर्म लिखेंगे। यहाँ क्या -7x ना, तो यहाँ पहले -7x लिख लेंगे, उसके बाद -3 को बाद में लिखेंगे, तब जाके 0 के बराबर करना है। अब यहाँ क्या करना है, इस दोनों का मल्टीप्लाई होती है 18 करेंगे। हाँ, अब प्लस इंटू माइनस, ये माइनस मेरा -18 में हो गया, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे और -7 को 2 टर्म में तोड़ने का प्रयास करेंगे। वो आप अपना खुद दिमाग लगाने वाले हो, अपना ब्रेन खुद इस्तेमाल करना। यहाँ पर किस प्रकार से इसको 2 टर्म में स्प्लिट करें, बांटे, कि हम लोग जोड़ने या घटाने पर मेरा -7x हो जाए, और यहाँ आपको -18 का गुणनखंड करके हेल्प वहां से लेना है। समझ रहे हो, बिल्कुल आप अपना ध्यान लगाओगे और बनेगा ये क्वेश्चन। ये देखो 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन, इसको कैसे बनाया जाए ना, देखते हैं। आज का सेशन, आज का जो क्लास है थोड़ा छोटा ही रखेंगे, ज्यादा लॉन्ग क्लास नहीं रखने वाले, ठीक है। कुछ समस्या
देखो यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4y² 4u² है ना, हाँ 4u² प्लस 8u है। अब यहाँ सोचना है 4u² और 8u में क्या कॉमन आ रहा है इसमें से। सिंपल सा हम एक काम करेंगे, हमको शून्यक निकालना है ना, बिल्कुल शून्यक निकालना है। क्या करेंगे, इस सब को पूरा जो मेरा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे। तो लिखते हैं नाउ क्या किया जाए, 4u² प्लस 8u, इसको हम लोग 0 के बराबर कर दिए। इस दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, बिकॉज इसको हम लोग गुणनखंड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपका अचर टर्म नहीं है। जैसे यहाँ पर 4 और 3 और 4 का मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में ही ना आवत है। सुनो समझो, यहाँ पर 4u² है, बिल्कुल 8u है, लेकिन एक और टर्म नहीं है इसमें। तो इसको बनाने का तरीका क्या होने वाला, सिंपल सा दोनों में कॉमन क्या आ रहा है उस पर विचार करना है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, भैया दोनों में मेरा 4 कॉमन आ रहा है, 4 लिख लिए। और यहाँ पर भी u है, यहाँ पर भी u है, दोनों से u कॉमन कर लिए हम लोग। यहाँ 4 लिख लिए हैं, u लिख लिए, क्या नहीं लिखे हैं, एक एक्स्ट्रा और u नहीं लिखे, तो u मेरा कॉमन आ गया। प्लस का प्लस, यहाँ पर u है, हाँ u है, क्या नहीं है, 4 भी है, तो एक और 4 नहीं है, दांत तोड़ देंगे। अरे मेरी प्यारी बहना यहाँ समझो 4u में समझना, यहाँ 8u या 4u है, u दोनों में कॉमन दिखा तो नहीं लिखना है, जो चीज मिलेगा उसको नहीं लिखना, जो नहीं मिलेगा उसको लिखना है। यहाँ 4 दिख रहा है भैया, यहाँ 4 दिख नहीं रहा, इस 4 को लिख सकते हैं 4 गुना 2 4 दूनी 8, 4 के फॉर्म में 4 दिख गया, क्या नहीं दिखा, 2 नहीं दिखा, यहाँ 2 लिख लिए इक्वल टू 0। अब देखो एक और तरीका समझने का, ये पहला तरीका था, सेकेंड तरीका देखो समझो, इस दोनों से 4u कॉमन लिए, इस 4u में किसी से मल्टीप्लाई करें जो 4u² हो जाए, तो बोलोगे भैया u से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना मेरा 4u² होगा, बिल्कुल, इसलिए यहाँ पर हम लोग u लिखे। अगेन फिर 4u में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे जो 8u हो जाए, तो सिंपल सा 2 से मल्टीप्लाई होगा तब ना 8u होगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग 2 लिखे। जैसे आपको समझ में आएगा वैसे समझना है आपको, अगर समझ में नहीं आएगा तो पूछोगे हमसे। यहाँ पर गुणनखंड के रूप में आ गया, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे। देयरफॉर 4u इक्वल टू मेरा 0 हो गया, यहाँ से u का वैल्यू 0 निकल गया। अगेन u प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ से u का वैल्यू मेरा -2 निकल गया। देयरफॉर अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू क्या हो गया, मेरा -2 हो गया। ओके, यहाँ ये दी लिखो, अच्छा लगेगा। अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू -2। आराम से हम लोग क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। अल्फा का वैल्यू क्या है, 0 है, बीटा का वैल्यू क्या है, -2 है, इक्वल टू -b का वैल्यू -2 है। सॉरी समीकरण ये है ना, यहाँ लिखना होगा ना हम लोग को, 4u² प्लस 8u लिखना होगा। यहाँ पर जो है देयरफॉर 4 है ना, a का वैल्यू क्या हुआ वो लिखो, b का वैल्यू क्या हुआ वो लिखो, c का वैल्यू क्या हुआ वो लिखो। एक बार यहाँ से खुद से प्रयास करोगे तो आप यहाँ से खुद से प्रयास करो, इसमें a क्या होगा, ये आपका द्विघात बहुपद किसका समानी रूप है, 4u² प्लस, ऐसे समझो, यहाँ पर u के फॉर्म में है ना, आपको भी u के फॉर्म में लिखना होगा। क्या लिखेंगे हम लोग, au² प्लस bu प्लस c का रूप है। ध्यान से मेरी बातों को समझोगे, ये 4u² प्लस 8u जो कि द्विघात बहुपद किसका, कौन से द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है ना। यहाँ x के जगह पर u आया हुआ है, तो हम सब जगह x के जगह पर u पुट करने वाले हैं, इसको समझना है। यहाँ 4u² प्लस 8u आया ना, हम लोग यहाँ लिखेंगे au² प्लस bu प्लस c का रूप है, सिंपल सा समझ लो। अब क्या करना है, u² के साथ इसका गुणांक कौन है, a है ना, a का गुणांक यहाँ 4 है, a बराबर 4 हो गया, यहाँ b बराबर 8 हो गया। चूंकि यहाँ आपका अचर पद नहीं है, जब जो पद नहीं होता उसके बदले मेरा 0 आ गया। यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल आप समझ गए होगे। अब बारी बारी से यहाँ पर अल्फा बीटा पुट करोगे और b और a का वैल्यू पुट करोगे। जल्दी से बनाओगे तो उम्मीद करते हैं बन जाएगा आपसे, जल्दी से बनाओ, जल्दी बनाओगे आप, जल्दी बनाओगे। अल्फा का वैल्यू 0 हो गया,
बीटा का वैल्यू मेरा -2 हो गया। हाँ भैया, अब क्या किया जाए, यहाँ पर बी 8 है ना, बी की जगह हम लोग 8 पुट कर देते हैं। हाँ, और ए की जगह हम लोग 4 पुट करेंगे। हाँ जी, अब इसको सॉल्व कर लेते। मेरा यहाँ -2 आ गया, ये कट गया, यहाँ पर मेरा -2 निकला, जो कि सत्य है। अगेन अल्फा इंटू बीटा का काम कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा का वैल्यू कितना है 0, बीटा का वैल्यू कितना है -2 इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है 0, ए का वैल्यू कितना है 4। तो कितना हो गया, 0 गुना -2 आपका 0 ही हो जाएगा। किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही होता है, और किसी भी संख्या में 0, समझना, किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर 0 ही होता है। बस ये ख्याल रखना है, 0 हमारा नीचे ना आए, ऊपर रहेगा तो 0 ही रहेगा। अगर हर में 0 आ जाएगा उसका वैल्यू नॉन डिफाइन होता है। ये हम सिखाए हुए हैं आपको, इसको बस ध्यान में रखना है आप, ठीक है। यहाँ पर भी 0 बराबर 0 हो गया, यहाँ पर भी आपका -2 बराबर -2 हो गया। उम्मीद करते हैं सब समझ में आ गया होगा। ये भी क्वेश्चन खुद से बनाओगे आप, प्रयास करना है खुद से, ठीक है। ये कैसे बनेगा वो समझो, हम सिर्फ गुणनखंड करने सिखाते हैं, बाकी आप खुद कर लोगे। इतना विश्वास हो गया आपके ऊपर, आप कर सकते हो, क्योंकि हम लोग ढेर सारे प्रश्नों को सॉल्व किए इस प्रकार का, ठीक है। उम्मीद करते सिर्फ गुणनखंड सिर्फ आपको गुणनखंड करने सिखा देंगे ना, आप वहां से सारा काम खुद से कर सकते हो। यहाँ t स्क्वायर -15 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। इस -15 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, +15 हो गया। हाँ, अब ये स्क्वायर को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये आप जानते हो स्क्वायर बराबर की उस तरफ जावत है ना, तो क्या बन जावत है, प्लस माइनस का रूप हो जाता। हाँ भैया, प्लस माइनस का रूप हो जाएगा, √115 हो गया। इसको बस सॉल्व ही तो करना है, और क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे। t इक्वल टू क्या हो गया, भैया इसका रूट निकालते हैं। 15 कितना, 3 5 15, भैया इसका रूट ना निकलेगा तो रूट के रूप में ही रहने देंगे। t इक्वल टू अगर +15 हो गया, ठीक है। अगेन t इक्वल टू क्या हो गया, -√115 हो गया, अर्थात देयरफॉर अल्फा वैल्यू मेरा +√115 और बीटा इक्वल टू -√115 निकल गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अल्फा बीटा निकल चुका है। अच्छे से लिखना, ये क्या लिख रहे हैं, -√115 अल्फा और बीटा निकल चुका है। आराम से हम लोग इसके आगे खुद से सॉल्व आप कर सकते हो, ठीक है। इसके आगे खुद से सॉल्व करो, कुछ और क्वेश्चन करके। ये 5 क्वेश्चन आज नहीं करवाएंगे, सिर्फ 10 क्वेश्चन कर लेते और क्लास यहीं पर एंड करते। ओके, डन, ठीक। देखो यहाँ पर पहले यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करो बेहतर तरीके से, इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और उसको बनाते हैं हम लोग। क्या सब तबीयत खराब लग रहा है, पेट दर्द होने लगा अचानक, ठीक है। इसी का क्लास थोड़ा सा कम देर में ही कंप्लीट कर रहे हैं, अचानक क्या हो गया। अच्छा, कल से क्लास और बेहतर तरीके से होगा, परेशान नहीं होना। आज की क्लास किसी भी तरह आपको कंप्लीट कर लेना। कल क्लास हम लोग बेहतर तरीके से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसलिए हम लोग आज प्रैक्टिस क्लास ही रखे हैं, ठीक। यहाँ देखिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। वैसे क्वेश्चन तो ढेर सारा करवाना था, लेकिन कोई बात नहीं, किसी और दिन एक और प्रैक्टिस क्लास लेते आएंगे। आपका द्विघात बहुपद मतलब बहुपद का भी प्रैक्टिस क्लास हो जाएगा, और जो न्यू टॉपिक पर न्यू चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसका ये प्रैक्टिस क्लास आपका उसी में सम्मिलित कर देंगे। प्रैक्टिस क्लास का मतलब हुआ कि जितना हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं पिछला पढ़ा हुआ, समझ में आया? बिल्कुल। अब आपको नेक्स्ट द्विघात बहुपद याद करना है। द्विघात बहुपद याद करें। ठीक है, यदि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन, अगर मान लो अल्फा प्लस बीटा आपको 1/4 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा आपको -1 दिया हुआ है, तो कैसे द्विघात बहुपद क्या होगा वो बताना है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फा प्लस बीटा 0 है, अल्फा इंटू बीटा -5 है,
थर्ड नंबर क्वेश्चन, अल्फा इंटू बीटा मेरा अल्फा प्लस बीटा -1/4 है और अल्फा इंटू बीटा जो है आपका 1/4 है। तो बताओगे द्विघात बहुपद क्या होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा √2 है और अल्फा इंटू बीटा 1/3 है, द्विघात बहुपद क्या होगा। अगेन अल्फा प्लस बीटा 1 है और अल्फा इंटू बीटा 1 है, तो बताओगे द्विघात बहुपद क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा मेरा 4 है, अल्फा इंटू बीटा 1 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। हम एक क्वेश्चन बताते हैं, फिर आपको सारा खुद से बनाना है। देखो पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है, ध्यान से समझोगे सारी बातें समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, ठीक है, दिया है और आपको सिंपल सा लिख लेना है कि माना अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है। ये लिख लो आप, माना कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है। देयरफॉर, ठीक है, शून्यक है। यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा कितना सीधा दिया है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है हम लोग को 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है -1 दिया हुआ। तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं जहां पर हम लोग द्विघात बहुपद निकालते थे। द्विघात बहुपद इक्वल टू, छोड़ो ना, आपको हम क्यों इंग्लिश में लिखते बार बार, लिखो नेक्स्ट। द्विघात बहुपद बराबर, अब द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये आपका द्विघात बहुपद है ना। बिल्कुल, जहां अल्फा प्लस बीटा है वहां पर ये वैल्यू पुट करेंगे, जहां अल्फा इंटू बीटा हम -1 पुट करेंगे। जल्दी से बनाओगे, उम्मीद करते हैं बन जाएगा। देखो क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 है, 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -1 है, -1 लिख लिए। इसको सॉल्व करेंगे, x² माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस -1 हो गया। यही आपका द्विघात बहुपद हुआ। इस प्रकार सारा क्वेश्चन आपसे खुद से बनना चाहिए। आज क्लास यहीं पर रखते, ठीक है। थोड़ा सा हम बेहतर फील नहीं कर रहे, ठीक है। कल से क्लास और बेहतर तरीके से होगा। ये सारा क्वेश्चन खुद से बनाओगे, उम्मीद करते हैं सारा बन जाएगा। और हम लोग कल के क्लास में जो है 2 चर का रैखिक समीकरण ये स्टार्ट करने वाले हैं और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। और कुछ क्वेश्चन है इसमें जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कुछ बेहतर टाइप का क्वेश्चन सोचे थे आज वो बताएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम अगले प्रैक्टिस क्लास में इसको बताएंगे, ठीक है। कल हम लोग सीखेंगे 2 चर वाला रैखिक समीकरण। ओके।